Good morning, student. Welcome to all in our class. We started Western political thought, and earlier we completed Plato, and we also saw some principles of Aristotle. Till we saw Aristotle state theory, Aristotle citizenship theory, and Aristotle slave theory. Three theories we discussed, and also we discussed about Aristotle life sketch and Aristotle books. हमने अभी तक अरस्तु का जीवन परिचय देखा था, अरस्तु की रचनाएं देखी थी, अरस्तु के 3 सिद्धांत देखे थे, राज्य का, नागरिकता का सिद्धांत, दासता का सिद्धांत। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और जो पॉजिटिव मोटिवेशन क्लास आपकी चल रही है उसको भी आप एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जो सिद्धांत देखने जा रहे हैं वो ऐसे सिद्धांत हैं जिनके बारे में हमें पहले प्लेटो ने भी बताया। देखिए, आपने देखा था कि प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत दिया, शिक्षा का सिद्धांत दिया, साम्यवाद का सिद्धांत दिया, और जब इन तीनों को मिला दिया तो उन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया, आदर्श राज्य का सिद्धांत, आइडियल स्टेट थ्योरी, जिसमें एक दार्शनिक राजा होता है और वही समस्त शासन व्यवस्था का संचालन करेगा। लेकिन जो प्लेटो हैं उनके विचार कल्पनावादी, वो एक असेसमेंट करते हैं कि आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो अरस्तु ने विचार दिए हैं वो अरस्तु ने कोशिश की थी कि विचार व्यवहारिक हो, और उनके विचार व्यवहारिक हैं भी सही। तो अरस्तु ने राज्य के बारे में आपने देखा कि वो कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है, प्राकृतिक है, राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है और राज्य व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति की भलाई के लिए क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। नागरिकता के बारे में उन्होंने बताया कि नागरिकता सभी लोगों के पास नहीं होगी, केवल कुछ जो सिलेक्टिव लोग हैं जिनके पास अवकाश है, जिनके पास समय है, समय किस चीज़ के लिए, विधायी प्रशासनिक कार्यों के लिए, उन्हें ही नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद दासता उस समय प्राकृतिक मानी जाती थी, नेचुरल मानी जाती थी। तो उन्होंने जो दासों के बारे में बताया था, उन्होंने ये कहा कि दास प्रथा प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, और ये दास के लिए भी हितकर है, क्योंकि जब वो स्वामी वर्ग के साथ रहेगा तो इसमें उसका अपने आप ही कल्याण हो जाएगा। आज देखिए, जो हम पहला सिद्धांत देख रहे हैं वो है एजुकेशन थ्योरी ऑफ अरिस्टोटल। देखिए, आपने प्लेटो की जो एजुकेशन थ्योरी देखी थी, प्लेटो का जो आपने शिक्षा सिद्धांत देखा था, उसमें आपने देखा कि प्लेटो क्या करते हैं, पहले एथेंस की शिक्षा व्यवस्था को एनालिसिस करते हैं, फिर स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था को एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद अपना एक शिक्षा सिद्धांत देते हैं जिसे वो 2 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक या प्राइमरी एजुकेशन, और दूसरा है उच्च शिक्षा। पहली जो प्राथमिक शिक्षा है वो 20 वर्ष तक होगी और उच्च शिक्षा होगी 30 से 50 वर्ष तक होगी। उसमें हमने ये देखा कि क्रिटिसिज्म जब हम कर रहे थे कि लंबी शिक्षा पद्धति काफ़ी लंबी है, इसमें प्रैक्टिकलिटी कम है। तो इसीलिए अरस्तु ने जब अपना एजुकेशन कॉन्सेप्ट दिया, शिक्षा के बारे में सिद्धांत दिया, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया,
तो उन्होंने पहली बात तो ये की कि जो उनका शिक्षा सिद्धांत है उसका जो पर्पज है, उसका जो उद्देश्य है वो है शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास, कि राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों का शारीरिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो और मानसिक विकास होना चाहिए। वो फिजिकली भी फिट रहे और मेंटली भी फिट रहे और इंटेलेक्चुअली भी वो क्या रहे, फिट रहे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो आइडियल स्टेट है, आदर्श राज्य है, उसमें वो एक ही प्रकार की अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। जो अरस्तु ने अपना सिद्धांत दिया है उसमें वो कहते हैं कि एक ही परिवार, एक ही प्रकार की अनिवार्य एवं सार्वजनिक शिक्षा सभी के लिए होगी। एजुकेशन फॉर ऑल एंड इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल। और उसके वो क्या करते हैं, 3 चरण बताते हैं, 3 अलग अलग क्या करते हैं, स्टेप बताते हैं। वो ये कहते हैं कि जो बालक को शिक्षा दी जाएगी वो दी जाएगी जन्म से लेके 21 वर्ष तक, जन्म से लेके 21 वर्ष तक, और इसको वो 7-7 वर्षों में डिवाइड कर देते हैं। पहला चरण होगा वो होगा जन्म से 7 वर्ष तक। दूसरा जो चरण होगा वो होगा 7 से 14 वर्ष तक, और जो तीसरा जो चरण होगा वो होगा 14 से 21 वर्ष तक। तो यदि हम पहले चरण की बात करते हैं, प्रथम काल की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि बालक को भोजन एवं शारीरिक व्यायाम के बारे में बताया जाना चाहिए। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको किस प्रकार से क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, इसके बारे में उसे डिटेल से बताया जाना चाहिए। और थोड़ा बहुत बचपन से ही क्या होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज बचपन से ही होनी चाहिए। तो उन्होंने भोजन एवं शारीरिक व्यायाम का समर्थन किया पहले चरण में। दूसरे चरण में, दूसरे काल में उन्होंने 7 से 14 वर्ष में ये कहा कि बालक को पढ़ाई लिखाई, चित्रकला, संगीत और व्यायाम, एक्सरसाइज पर बल दिया जाना चाहिए। पढ़ाई लिखाई उसको क्या है, एजुकेशन का एक क्या है, राइटिंग स्किल होना चाहिए, ड्राइंग के बारे में सिखाया जाना चाहिए, म्यूजिक या संगीत के बारे में सिखाया जाना चाहिए और एक्सरसाइज होनी चाहिए। और वो ये कहते थे कि जो संगीत है वो आत्मा का एक गुण है। संगीत क्या है, आत्मा का गुण है। संगीत का मतलब यहाँ पे किसी भी प्रकार से कोई जोरदार म्यूजिक या कोई हंगामे से नहीं है। जैसा कि प्लेटो ने भी कहा था कि संगीत से मन का शुद्धिकरण होता है। संगीत से क्या होता है, मन का शुद्धिकरण होता है। वैसे ही अरस्तु ये कहते हैं कि इससे आत्मा का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। ये आत्मा का एक विशेष गुण है। और उन्होंने कहा कि संगीत और व्यायाम के द्वारा व्यक्ति का एक तरह से आंतरिक रूप से शुद्धिकरण होगा और व्यायाम के द्वारा क्या है, उसका शारीरिक विकास होगा। तो आंतरिक शुद्धिकरण भी आवश्यक है और शारीरिक जो मजबूती है वो भी क्या है, आवश्यक है। वो आएगी संगीत और व्यायाम से। और दूसरे स्टेज में वो क्या है, पढ़ाई लिखाई के बारे में कैसे उसको लिखना है, राइटिंग स्किल डेवलप करनी है, क्या उसकी रीडिंग और राइटिंग की हैबिट होंगी वो डेवलप की जाएंगी, और ड्राइंग के बारे में उसको सिखाया जाएगा। तीसरा जो चरण है, तीसरा जो काल है वो है 14 to 21 ईयर। इसमें वो ये कहते हैं कि बालक को, जो युवा है, उसको राज्य की सेवा के लिए क्या दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। राज्य की सेवा के लिए उसको क्या दी जानी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। और साथ में उसका विवेक एवं मानसिक शक्ति का जो विकास है उस पर भी क्या दिया जाना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए कि उसका विवेक और मानसिक रूप से विकास हो। और साथ में कि राज्य की सेवा के लिए जो उसको बेसिक बातें हैं उसके बारे में बताया जाना चाहिए।
तो देखिए ये अरस्तु का शिक्षा सिद्धांत है, जिसका जो पर्पज है वो पहले ही हमने देख लिया, शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास है। ये शिक्षा व्यवस्था सभी के लिए है, अनिवार्य है और पब्लिकली ये क्या है, सभी को दी जाएगी और बड़ी ही व्यवहारिक है। जन्म से लेके क्या है 7 वर्ष तक तो उसको क्या है भोजन के बारे में बताया जाएगा और थोड़ा सा क्या करवाया जाएगा, उसको एक्सरसाइज करवाई जाएगी। 7 से 14 वर्ष क्या है पढ़ाई लिखाई, चित्रकला, संगीत और व्यायाम। और तीसरे चरण में राज्य की सेवा के बारे में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ में उसका मानसिक और बौद्धिक विकास पर भी क्या दिया जाएगा, बल दिया जाएगा। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जहाँ प्लेटो एक अपना लंबा शिक्षा का सिद्धांत देते हैं, अरस्तु ने बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण और बहुत ही व्यवहारिक, क्योंकि ये केवल 21 वर्ष तक ही शिक्षा के बारे में बताते हैं, तो ये सिद्धांत इनका क्या है, काफ़ी प्रैक्टिकल है और व्यवहारिक रूप से भी इसे आसानी से लागू किया जा सकता है। तो इस शिक्षा के सिद्धांत की व्यवहारिकता को उन्होंने अपने आइडियल स्टेट में भी लागू किया है। तो आज हमने देखा है एजुकेशन थ्योरी ऑफ अरस्तु। थैंक यू सो मच।